तो भाइयों इंडियन फाइटर ओवैस याकूब ने यहाँ पर इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज करा है और ओवैस याकूब ने अपनी विक्ट्री के बाद ऐसा बोला है कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने यहाँ पर ओवैस याकूब को कवर नहीं करा है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या ओवैस याकूब को सच में इग्नोर कर रही है इंडियन मीडिया, साथ ही साथ आप सबको रियलिटीज बताऊंगा कि एक्चुअली इंडिया के अंदर स्पोर्टिंग, उसके अंदर भी मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को कितनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों हम सबको पता है कि कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी अरमान सारूकिन और मरीसियो रफी के बीच में, और इस फाइट से रिगार्डिंग मरीसियो रफी ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि वो इस फाइट के अंदर एक नॉकआउट निकालने के लिए एंटर कर रहे हैं, और अरमान सारूकिन ने इस फाइट को क्यों एक्सेप्ट करा है इसके बारे में भी और डिटेल्स निकल के आई है। एरियल हलवानी ने यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स बताई है, तो सारी चीजों के बारे में आप सबको बताऊंगा। और तो और भाइयों यहाँ पर इसी महीने यहाँ पर अगस्त 16 को UFC 330 इवेंट होने वाला है। इस्लाम माचे वर्सेस इयन गैरी की फाइट बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से सिर्फ 9 दिनों बाद ये फाइट होने वाली है, तो अपने आप में बहुत बड़ी फाइट है। और इस फाइट से पहले इयन गैरी अपने माइंड गेम्स वगैरह खेल रहा है, उसको भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंडियन फाइटर ओवैस याकूब ने जो क्रिटिसिज्म करा है इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स का। बेसिकली ओवैस याकूब ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री ली है भाइयों लास्ट वीक यहाँ पे ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में। उन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर डेलियन जॉर्जियव को हरा दिया है। 6 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे है, लास्ट 3-4 फाइट्स वो नॉकआउट से जीत रहे हैं। स्टिल ओवैस याकूब का ऐसा कहना है कि जो रिसेप्शन उनको एक्चुअली मिलना चाहिए उनके स्टैचर के फाइटर को, वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर उनको नहीं मिल रहा है। और इस टाइम पर ओवैस याकूब ने अपनी विक्ट्री के बाद एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू बेसिकली उनका हुआ था कुछ दिनों पहले, और उस इंटरव्यू के अंदर ओवैस याकूब ने यह बोला कि जब वो बल्गेरिया गए थे तो उन्होंने इंडिया का ही फ्लैग उठा रखा था और इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जब वो विक्ट्री ले चुके हैं, जब वो फाइट जीत चुके हैं, उसके बाद भी यहां पर ना ही किसी मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया चैनल ने उनको कवर करा, ना ही कोई आर्टिकल्स लिखे, और कोई मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन उनको नहीं मिला। अब जो भी भाई ओवैस याकूब की फाइट की कवरेज हुई है वो हम जैसे यूट्यूबर्स या जो MMA कम्युनिटी और जो स्पोर्टिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह को कवर करते हैं, या कुछ और इन्फ्लुएंसर्स ने यहाँ पर ओवैस याकूब की फाइट को कवर करा है। एक्चुअली में देखा जाए तो कोई मेन स्ट्रीम कवरेज यहाँ पर ओवैस याकूब की नहीं हुई है, कंसिडरिंग कि उन्होंने लास्ट 1 साल से बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाई है। 3-3 बार फाइट कर ली उन्होंने और हर फाइट यहाँ पर फिनिश है जीती है, तो एक्चुअली में उनकी हाइप बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बट भाइयों एट द सेम टाइम ये रियलिटी कि कौन से फाइटर को इस टाइम पर इंडिया के अंदर लेगेसी मीडिया ने सपोर्ट करा है, फाइटर छोड़ो कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पर सपोर्ट करा। आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा आप लास्ट के कुछ सालों में ऐसा इंसिडेंस दिखा सकते हो जहां पर रात के 9 बजे जब आपने प्राइम टाइम खोला हो और सारे न्यूज चैनल पे कोई स्पोर्ट्स पर्सन की न्यूज कवर की हुई हो, हालांकि पूरे घंटे ना कवर की गई हो बट स्टिल कुछ स्लॉट दिया गया हो किसी स्पोर्टिंग पर्सन के बारे में। आई डोंट थिंक सो ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स के अंदर जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था तब इतनी डिस्कशंस हुई थी, या जब इंडिया की कोई गोल्ड मेडल या ओलंपिक्स के अंदर कोई परफॉर्मेंस होती है तब ऐसा आता है। लेकिन उसके अलावा लेगेसी मीडिया से आप सब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की अचीवमेंट को हाईलाइट भी करे, लेट अलोन सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। और ऐसा नहीं है भाइयों कि मेन स्ट्रीम मीडिया ओवैस याकूब को कभी कवर नहीं करने वाली, और डेफिनेटली ओवैस याकूब को भी कवरेज मिलेगा, सारी लाइमलाइट मिलेगी, लेकिन तब जब वो कोई एक बहुत बड़ा टाइटल जीत जाएंगे, मे बी ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में टाइटल जीते या आगे जाके UFC में कुछ बहुत बड़ा कर दे, तब यहां पर लास्ट में लेगेसी मीडिया आती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आती है, तब वो कवरेज देती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी बिल्डिंग स्टार को या किसी भी अपकमिंग फाइटर या स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट किया गया। ये हमेशा से रहा है। हमारी सिर्फ कंट्री की हालत नहीं है, सारी कंट्रीज के अंदर ऐसा ही होता है। जो मीडिया होता है उनको TRP से मतलब होता है, जो सबसे ज्यादा TRP देगा उसको कवरेज मिलती है। प्राइम टाइम पे ही, आज के टाइम पे आप देख सकते हो कुछ भी न्यूज चलते रहती है, बट ये सारी चीजों को कवरेज नहीं मिलेगा। बट देन अगेन भाई ओवैस याकूब और उनकी टीम को मेरा यही मैसेज रहेगा कि इन सारी चीजों से वो बिल्कुल भी डिसहार्टेन ना हो। इंडिया के लोग और इंडिया के अंदर जितने भी लोग कॉम्बैट स्पोर्ट्स को जेन्युइनली फॉलो करते हैं वो पूरी तरीके से ओवैस याकूब के साथ है। ओवैस याकूब को पूरा सपोर्ट है अपनी इंडियन MMA कम्युनिटी का, इंडियन कॉम्बैट स्पोर्ट्स कम्युनिटी का। हमारी तरफ से हम जितना ज्यादा ट्राई करेंगे, मेरी तरफ से जितना ज्यादा रहेगा, ओवैस याकूब की अगली अपकमिंग फाइट्स के बारे में जो भी अपडेट्स निकल के आते रहेंगी वो सब मैं आप सबको ऑलरेडी बताते ही रहता हूं। साथ ही साथ भाइयों आप सबसे रिक्वेस्ट है भाइयों, ओवैस याकूब की कोई अपडेट आती है सिर्फ मेरे ही चैनल पे नहीं, किसी और के चैनल पे भी भाई उस वीडियो को थोड़ा
हाइप किया करो, उस वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक किया करो, ताकि ये सारी चीजों से एल्गोरिदम भी थोड़ा वो हो कि हाँ ओवैस याकूब का डिस्कशन हो रहा है तो एल्गोरिदम भी उस चीज को, उस वीडियोस को पुश कर रहा है। अपने इंडियन फाइटर, सिर्फ ओवैस याकूब ही नहीं है, जब इंडियन फाइटर्स की कोई वीडियोस वगैरह कवर करता हूं तो उस चीज को यहाँ पर आप सब इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। खुद भाई ओवैस याकूब को जाके फॉलो कर सकते हो, उनके इंस्टाग्राम पेज पे वो काफी एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे जाके आप सब अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। इसी चीज से भाइयों हम अपना इकोसिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लेते हैं कि किसी भी फाइटर को आगे आने वाले टाइम में ये नीड ही फील ना हो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवर ही नहीं किया। अपनी इस कम्युनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो, इतनी ज्यादा एंगेजिंग हो कि किसी और एस्पेक्ट पे जाने की जरूरत ही ना पड़े अपने फाइटर्स को। बाकी भाइयों जैसा मैंने आप सबको बताया कि अगर ओवैस याकूब यहाँ पर ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन का टाइटल जीत जाते हैं तब तो 100% तब कंपेल हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी मेन स्ट्रीम मीडिया भी यहाँ पर ओवैस याकूब और बाकी सारे इंडियन फाइटर्स को कवर करने के लिए। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब भाइयों डिस्कस करते हैं यहाँ पर अरमान सारूकियन वर्सेस मारिसियो रफी के मैचअप के बारे में। अरमान सारूकियन की ये जो मैचअप थे काफी ज्यादा शॉकिंग था और बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉक्ड इसलिए थे कि अरमान सारूकियन का सीधा 10th रैंक मारिसियो रफी के अगेंस्ट फाइट आखिर बुक कैसे हुई। अब इस फाइट के बारे में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है और वो अपडेट है अरमान सारूकियन के टाइटल शॉट से कनेक्टेड। मिक्स मार्शल आर्ट्स रिपोर्टर एरियल हलवानी ने यह बताया है कि अरमान सारूकियन को यूएफसी की तरफ से प्रॉमिस किया गया है कि अगर वो मारिसियो रफी को सितंबर के अंदर हराते हैं तो उनको 100% गारंटीड टाइटल शॉट मिलने वाला है। हालांकि ये सेम चीज पहले भी बोली गई थी जब डैन हुकर से फाइट थी, बट उसके बाद टाइटल शॉट नहीं मिला। बट इस टाइम पर हलवानी ने फिर से ये क्लेम करा है कि इस बार गारंटीड टाइटल शॉट है अगर अरमान सारूकियन मारिसियो रफी को हरा देता है तो। और भाइयों इसके बाद फिर कुछ सेंस भी नहीं बनता। अरमान सारूकियन सारी फाइट्स के लिए रेडी था। पिछली बार जब यहाँ पर अरमान सारूकियन ने डैन हुकर को हराया था तो डेना व्हाइट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आपको अपनी रैंकिंग से ऊपर किसी को हराना पड़ेगा या सिर्फ डैन हुकर को हरा के आप टाइटल शॉट नहीं ले सकते, अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई करनी होगी। बट रूफी को अगर हरा दिया अरमान सारूकियन ने तो डेना व्हाइट के पास भी कोई स्टेटमेंट या कोई आर्ग्यूमेंट बचेगा नहीं। वो फिर एक्चुअली में डिनाई नहीं कर सकता है अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट, क्योंकि अरमान ने काफी वेट किया, टॉप कंटेंडर के अगेंस्ट भी फाइट लेने के लिए रेडी था, लेकिन यूएफसी ने उसको रूफी ऑफर किया और रूफी को उसने हरा दिया। तो इस तरीके से फाइट चल सकती है आगे जाके। अरमान सारूकियन का टाइटल शॉट सितंबर में सॉलिडिफाई, लॉक, ताला लगा दिया जाए, ऐसा हो सकता है। बट भाइयों यहाँ पर एक चीज है कि ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग यूएफसी के अंदर नहीं करनी चाहिए। जो भी अपोनेंट यहाँ पर अरमान सारूकियन को रूफी एक अपोनेंट मिला है, डेफिनेटली स्किल वाइज और ये स्किल टू स्किल कंपैरिजन करें तो अरमान सारूकियन डेफिनेटली रूफी को हरा सकता है ऑन पेपर। लेकिन हम सबको पता है यूएफसी में किसी भी अपोनेंट को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। अरमान सारूकियन को फिलहाल टाइटल शॉट को छोड़ना चाहिए और अरमान सारूकियन की टीम को इस टाइम पर रूफी पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही इजी फाइट हो। क्योंकि भाइयों रूफी ने इस फाइट से पहले स्टेटमेंट दिया उसके पास कुछ नहीं है लूज करने के लिए, उस ऑलरेडी 10th पोजीशन पे है, वो 1-2 पोजीशन नीचे चला जाएगा। वो उसके पास एक बहुत लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि वो सीधा नंबर 1 रैंक्ड फाइटर के साथ फाइट कर रहा है। अगर वो इस फाइट के अंदर उस मेंटालिटी से जाता है, करो या मरो वाली मेंटालिटी के साथ, और उसके पास वो वेपन्स हैं, उसके पास क्रेजी अनऑर्थोडॉक्स फाइटिंग स्टाइल है, क्रेजी स्ट्राइकिंग है, और अरमान सारूकियन की एक मिस्टेक और उस पर रूफी ने कैपिटलाइज करा और ये यहाँ पर टर्निंग पॉइंट इस मैच का बन सकता है। तो डेफिनेटली अरमान सारूकियन के फेवर्ड में है ये मैचअप। 80-20 मैचअप हो सकता है इस टाइम पर, बट अरमान ने अगर गलती करी तो रूफी उसको कैपिटलाइज कर सकता है। लास्ट टाइम भाइयों बसील हफीज के अगेंस्ट अरमान सारूकियन ने काफी सारी गलतियां करी थी। अगर मैं नाम यहाँ पे गलत भी प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट बसील हफीज के साथ जो अरमान सारूकियन की 2 साल पहले फाइट हुई थी उसके अंदर हफीज ने एक बहुत तगड़ा काउंटर लैंड किया था अरमान सारूकियन से और काफी गंदा वॉबल हुआ था। तो डेफिनेटली स्ट्राइकिंग डिफेंस में थोड़ा पीछे रहता है अरमान सारूकियन और मारिसियो रफी की टीम इसको डेफिनेटली कैपिटलाइज करना चाहेगी। बाकी अरमान सारूकियन स्मार्ट रहेगा तो वो इस फाइट को ग्राउंड पे ही पूरी तरीके से कंट्रोल करके रख सकता है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक चीज आप सबको बताई नहीं थी, ये फाइट भाइयों 5 राउंड फाइट होने वाली है। ये 3 राउंड फाइट नहीं है, 5 राउंड की फाइट है। आई डोंट थिंक सो, मेरी पर्सनल ओपिनियन में फाइट बहुत ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, 5 राउंड का उतना कुछ पॉइंट नहीं है। बट स्टिल अगर रूफी किसी भी तरीके से लास्ट राउंड्स तक लेके चला जाता है, लेटर राउंड्स तक, चैंपियनशिप राउंड्स तक, कुछ भी हो सकता है। अरमान सारूकियन भी लेटर राउंड्स में थकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इसके बारे में। जैसे ये फाइट और क्लोज आएगी, दोनों फाइटर्स के बारे में और डिटेल्स पता चलेंगी, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी भाइयों आप सब मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, कितने % चांसेस है यहाँ पर रूफी वो अपसेट पुल ऑफ कर ले। हालांकि मुझे कम लग रहा है, मुझे अभी भी ये बहुत हैवी फेवरिंग मैचअप लग रहा है अरमान सारूकियन के लिए। बट आप सब अपना ओपिनियन मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर UFC 331 के बारे में। इस्लाम महाचे वर्सेस इयन गैरी की फाइट होने वाली है।
और ये इस महीने की सबसे बड़ी यूएफसी फाइट है, इसको आप सब बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। 16 अगस्त को यह फाइट होने वाली है, यूएफसी के वेल्टरवेट टाइटल के लिए होगी। इस्लाम महाचेव एक इन प्राइम फाइटर के अगेंस्ट अपने से यंग एंड हंग्री अपकमिंग इयन गैरी के अगेंस्ट फाइट लेने वाले, और इयन गैरी ने इस फाइट से पहले काफी सारे माइंड गेम्स ऑलरेडी खेलना स्टार्ट कर दिए। इयन गैरी ने कल यहां पर एक बेसिकली इंटरव्यू टाइप में एक रिवील करा कि उसने एक शोकेस ऑलरेडी बना के प्रिपेयर करके रख लिया है अपने रूम के अंदर, जिसमें वो अपना यूएफसी टाइटल डालने वाला है। उसने अपने बाकी सारे अवार्ड्स के लिए शोकेस उस वॉल पे लगा रखा है, और अब एक यूएफसी टाइटल का खाली केस पड़ा हुआ है, और 16 अगस्त को वो उस केस को भी भरने वाला है जब वो इस्लाम महाचेव को बीट करेगा। इयन गैरी का ऐसा कहना है कि वो इस्लाम को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता है, वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है, जो भी इस्लाम ने यूएफसी में अचीव करा है उसको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। बट इयन गैरी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि वो 16 अगस्त को इस्लाम महाचेव को बीट करने वाला है। और तो और इस्लाम महाचेव को ट्रोल करते हुए इयन गैरी ने यहाँ पर एक कैप्शन डाला, कीप माई बेल्ट वार्म, इस्लाम महाचेव को टैग करा है। उसके बाद बेसिकली इयन गैरी का ऐसा कहना है, मेरी बेल्ट प्रिपेयर करके रखो, उसको बढ़िया तरीके से गर्म करके रखो, ताकि इस 16 अगस्त को मैं आऊं, बेल्ट उठाऊं और अपने कैबिनेट में वापस शोकेस में जाके रख दूं। अब इयन गैरी भाइयों इस फाइट के लिए अपने आप से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है। चार्ल्स ओलिवेरा के साथ उसने ट्रेनिंग करी है, चार्ल्स ओलिवेरा ने भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी है इयन गैरी का, और उसका ऐसा कहना है उसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा है अपना ग्राउंड गेम। आई डोंट नो भाई क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या खिचड़ी पका रहा है इयन गैरी, क्या उसके कैंप की यहाँ पर प्लानिंग रहने वाली हो। एंटिसिपेशन मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है भाइयों इस टाइम पे। साथ ही साथ इस्लाम ने भी यहाँ पर प्रेडिक्शन कर दी है। इस्लाम महाचेव फाइट से पहले कभी भी प्रेडिक्शन नहीं देते फाइट्स की, बट उन्होंने प्रेडिक्शन करी है कि वो 3 राउंड्स के अंदर इयन गैरी को UFC 330 के अंदर फिनिश करने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा बोल्ड प्रेडिक्शन है इस्लाम महाचेव की तरफ से, तो ये भी काफी ज्यादा एंटिसिपेशन क्रिएट कर रही है। इयन गैरी का कहना है कि वो काफी कॉन्फिडेंट है इस्लाम को वो बीट करने वाला है। काफी ज्यादा यहाँ पर बैक एंड फोर्थ ट्रैश टॉकिंग भी स्टार्ट है। आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।